हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं मैं बीबीएमकेयू के यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा डिजिटल एजुकेशन का, एसईसी का ये पेपर है और सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा 4 ग्रुप में आपका ये पेपर आता है, ए बी सी डी। तो फिलहाल मैं आपके लिए डी का ग्रुप का जो है पेपर तैयार कर रहा हूं। अगर आपको आंसर की ए बी सी का भी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए वीडियो बन जाएगी। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन है, मेजर, माइनर, एसईसी, एईसी या फिर वीएसी का, ये सब कुछ एमडीसी का 69 रुपीज में आपको सारे पीवाईक्यूज के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे सवाल को हम लोग बोलते हैं सजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ। यहाँ से आप देख पाएंगे एसईसी डिजिटल एजुकेशन डी लिखा हुआ है वहां पर, और डी लिखा हुआ है, यानी कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में एग्जाम हुआ था, फुल मार्क्स था 75 का, वक्त मिला था 3 घंटे का। सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कितने नंबर का क्वेश्चन है? 75 का, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन कैन यू अप्लाई टू अ सिंगल स्लाइड। एक स्लाइड पे आप कितने ट्रांजिशन आप लगा सकते हो? तो देखिए इसका आंसर होगा अनलिमिटेड। आप जितना चाहो इसमें उतना जो है ट्रांजिशन लगा सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, याद रखिएगा ये जो स्लाइड वगैरह आप देखते हो, ये सब कुछ कहाँ से, किस सॉफ्टवेयर में होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये किया जाता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दिया जाए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट में ये सारा काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, हाउ मेनी रोज विल बी ट्रुथ टेबल फॉर एन वेरिएबल एक्सप्रेशन हैव। अगर आप n वेरिएबल का टेबल बना रहे हो तो इसमें कितना वेरिएबल मैक्सिमम जा सकता है? तो 2 to the power n ये जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 2 to the power n। ईच वेरिएबल कैन हैव अ 2 स्टेट, या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर n वेरिएबल हो तो टोटल वेरिएबल क्या हो जाएगा? अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये n टाइम तक जाएगा, ठीक है। डॉट 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 n टाइम तक जाएगा, यानी कि ये 2 पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल क्या है? 2 है, 0 या तो 1, ठीक है। इसलिए ये 2 पे पावर n आया। अगला सवाल है, व्हाट टाइप्स ऑफ अ केबल इज यूज फॉर द मोस्ट मॉडर्न अर्थनेट नेटवर्क। अर्थनेट नेटवर्क के लिए किस टाइप का केबल यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए फैक्चुअल सवाल है, इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, या फिर आप इसे LAN भी कह सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से आप इसे बोल सकते हैं। तो फिलहाल मॉडर्न इथरनेट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आप करते हो ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, ठीक है। When you use dash you will be choose a different name or location for the copied version। आप इसे क्या करोगे? सेव एज करोगे या फिर सेव करोगे या प्रिंट करोगे? तो देखिए जब आप यू विल नीड टू चूज डिफरेंट नेम और लोकेशन फॉर द कॉपीड वर्जन, आपने कॉपी किया और आप उसे सेव नहीं कर पाओगे। आप सेव करोगे नहीं हो पाएगा, सेव एज करोगे तब वो हो पाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूआरएल। यूआरएल का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे google.com, ये क्या है? एक यूआरएल है। सबसे पहले यूआरएल का फुल फॉर्म जान लीजिए, एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए आपसे। ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे। यूनिफॉर्म रिसोर्स, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स, और ये हो जाएगा लोकेटर, ठीक है। मैं पेन से नहीं लिख रहा हूं, हाथ से ही जो है टैब पे लिख रहा हूं किसी तरह से। एक्चुअली क्या है कि वीडियो बनाना ज़्यादा जरूरी है। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए www.google.com ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। बोला गया है a × a + b ये क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखने वाले हो तो फिर ये रॉन्ग आइडिया है। ये हो जाएगा आंसर इसका ए, आंसर इसका करेक्ट है। अब देखिए ये कैसे हुआ। अब ऑब्जर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंगली, अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली जो है ये आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा आंसर, ठीक है। ए और बी को अगर आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाता है? 1 बन जाता है, और वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, हाउ मेनी सेव प्रेजेंटेशन इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप कितना जो है सेव प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? कौन सा आप जो है शॉर्टकट की लगाओगे? तो ये हो जाएगा Ctrl+S आप दबाओगे तो ये काम आपका बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है।
www वाज इन्वेंटेड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज है, इन्वेंशन है, वो किसने की थी? तो देखिए टिम बर्नर्स ली, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट के फादर भी कहे जाते हैं ये। फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज इज क्रिएटेड इन, फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है 1990 में हुआ था। बहुत सारे बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे, हो सकता है कि आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉलेन ऑपरेटर, बॉलेन ऑपरेटर कौन सा इसमें नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा इफ और देन वाला ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस वजह से ये आंसर आपका कटा। ठीक है, ये क्या है? कंडीशनल। बाकी सब क्या है? बॉलेन है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका कंडीशनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अ नॉट गेट मीन्स, नॉट गेट मीन्स का क्या मतलब होता है? देखिए और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ये आप ना आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिलहाल जो है आप जान लीजिए। और गेट जो है एक इन्वेंटर फॉलो नहीं करता है। एक्चुअल जो आंसर होगा, और नॉट गेट परफॉर्म्स लॉजिकल इन्वर्जन। लॉजिकल इन्वर्जन कहाँ पर है? ये इन्वर्टर है यहाँ पर। ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो ये जो इन्वर्जन ऑपरेशन है सिंगल इनपुट का, 0 को 1 करना और 1 को 0 कर देना, तो इसका फिलहाल जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि और गेट फॉलोड बाय अ इन्वर्टर। हाउ मेनी मैक्सिमम स्लाइड कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कितना स्लाइड ऐड किया जा सकता है? तो देखिए इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है? ईमेल क्या है? ईमेल हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल वे में इसे यूज में लाया जाता है। आप मैसेज ही तो एक्सचेंज कर रहे हो, व्हाट्सएप में जो कर रहे हो आप उसे ईमेल से भी कर सकते हो, है ना। भले वहाँ ब्लू टिक या फिर नो टिक नहीं दिखता है, डिलीवरी का टिक नहीं दिखता है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप जो है क्या कर रहे हो, मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ का क्या तरीका होगा, ए प्लस बी डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी में बनेगा, ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश। देखिए ये एग्जांपल यहाँ पर है, ये डी मॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक की शुरुआत किसने की थी? तो मार्क जकरबर्ग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द लॉजिकल सम ऑफ अ टू एंड मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड? इसे क्या कहा जाता है? SOP, सम ऑफ अ प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सम ऑफ अ प्रोडक्ट, SOP। जब दो से अधिक लॉजिकल टर्म को जोड़ा जाएगा तो उसे SOP का कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए। हेडर एंड फुटर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? हेडर और फुटर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हो जाएगा इंसर्ट वाले ऑप्शन में। अगर आप जाओगे, आप लैपटॉप वगैरह खोलोगे तो आपको पता चलेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप इंसर्ट में जाओगे, फिर हेडर एंड फुटर आपको मिलेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस? देखिए मोबाइल चोरी हो जाए तो आप जो है EMI नंबर ट्रैक करके आपको जो है मोबाइल लौटाया जाता है। उसी तरह से लैपटॉप में या कंप्यूटर में IP एड्रेस होता है, तो IP एड्रेस ट्रेस करके जो है पकड़ा जाता है। तो IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका सही जवाब है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है। जिन्होंने भी ऑप्शन लगाया बहुत अच्छे से लगाया है। कंबाइंड यूज फॉर मोर देन वन मीडिया, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ETC, इसे क्या कहेंगे? आप उसमें फोटो भी दिखा रहे हो, या ना आपने अपने पिताजी के या माता जी का जो है अपना शादी देखा होगा, उसमें जो है कहीं कहीं पे लिखा हुआ आता था बुआ जी का नाम, इधर जो है फूफा का नाम आ रहा है ना, बच्चे का नाम आ रहा है। तो ये मीडिया भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, गाना भी बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये आपने पहला मल्टीमीडिया देखा होगा घर में, है ना, माँ जबरदस्ती बैठा के दिखाती होगी आपको, ये मल्टीमीडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल 20 की ओर। विच IP प्रोटोकॉल वर्जन यूजेस 128 बिट एड्रेसेस? फैक्चुअल सवाल है, फैक्चुअल सवाल को ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। IPv6 जो है ये यूज़ करता है। 21वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड इन अ पावर पॉइंट स्लाइड? पावर पॉइंट स्लाइड में क्या कर सकते हो? फोटो ऐड कर सकते हो, जी हाँ। वीडियो ऐड कर सकते हो, बिल्कुल। क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या स्लाइड बहुत पावरफुल है। अगला सवाल है, अ कारनुग मैप इज यूज्ड? ये जो है मैप के मैप भी से कहा जाता है। ये बॉलेन एक्सप्रेशन को क्या करता है? सिंप्लीफिकेशन करता है, आसान बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कॉम्बिनेशन ऑफ विच कीबोर्ड कीज कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर आपको एक नया स्लाइड ऐड करना है तो क्या करोगे आप? सीधा सीधा तरीका है, Ctrl+M दबाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दबाओगे। अगला है, बॉलेन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर?
बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर, इसे किसके लिए यूज करोगे? तो आप मिनिमाइज कर दोगे स्विचेस इन अ सर्किट का। तो ये कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी सही है। ठीक है, अगला सवाल है इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वाज ऑफर्ड इन, पावर पॉइंट पर कब आया था? 1990 में। इंटरनेट भी उसी समय आया था। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है अगर पूछा जाए तो ये क्या कर रहा है? बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है, सीधी सीधी बात है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला सवाल देखिए क्या है, पहला ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंटरनेट। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्शन कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर है कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर ट्रांसफर डेटा। देखिए इसका आंसर मुझे लग रहा है बी होना चाहिए, बाकी एक बार आप देख लेना। ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन को ज़्यादा सही माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए यहाँ पर। आगे देखिए व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप क्या बटन दबाओगे कि वो डिलीट हो जाए? तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? ए। डिलीट दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा। इन बूलियन अलजेब्रा द OR ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टीज? OR प्रेजेंटेशन अगर आप यूज करना चाहते हो तो किससे करोगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, बिल्कुल सही। कम्युनिटी प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सारे चीजों से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड टेक्स्ट इन अ स्लाइड? अगर आपको स्लाइड में टेक्स्ट यूज करना है तो आप क्या करोगे? टेक्स्ट बॉक्स से। ऑप्शन ए इसका सही है। फर्स्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, पहला जो स्लाइड शो आता है उसे क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड कहते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर सर्च इंजन? किसे नहीं पता है? गूगल, बिंग भी है, याहू भी है, सब पॉपुलर ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आप जो है जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सारे जो है सर्च इंजन ही है। याहू तो एक समय बहुत काफी पीक पे था। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इवेलुएट द बूलियन एक्सप्रेशन ए डैश डैश बोला गया है। देखिए ए प्लस बी बराबर क्या होता है? अब बोलोगे ए प्लस बी। ठीक है, तो कहने वाला बात है कि ये जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए डैश डैश खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला गया है देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन लॉ इज गिवन बाय, कौन सा एक्सप्रेशन जो है गिवन है? तो ए प्लस ए बी बराबर ए ही होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 और IP6? तो देखिए एड्रेस साइज जो है IPv4 जो है 32 बिट्स यूज करता है, ये जो है 32 बिट्स यूज करता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 128 बिट्स यूज करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर जो है एड्रेस साइज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेन डिफरेंस क्या है? एड्रेस साइज में। These are the movement of a text, ग्राफिक्स, फोटोज एंड ऑब्जेक्ट्स इन पावर पॉइंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये सारी चीजों को अगर आप लगा रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है? आप इसका यूज एनिमेशन के थ्रू करते हो। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिशन में आप क्या करते हो? चीजों को हटाते हो, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। विच अमंग द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन डू नॉट ओबे डी मॉर्गन्स थ्योरम? कौन सा एक्सप्रेशन नहीं करता है? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कहाँ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्लाइड शॉर्टर व्यू कैन बी सिलेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? आप जो है स्लाइड शो लगा रहे हो तो उसे कहां पर आप कर पाओगे? किस कैटेगरी में आप उसे फॉलो करोगे? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा व्यू में करोगे आप। इस बच्चे ने काफी अच्छा काम किया है। व्हाट इज द URL ऑफ अ वेबसाइट? URL जो है किसी भी वेबसाइट का क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट। ये जो है लोकेशन है वेबसाइट पर। इट इज द लोकेशन ऑन द वेबसाइट। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़िए। ए प्लस ए डैश बी, ये जो है मैथमेटिक्स से इसे सिखाना पड़ेगा आपको, अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। अगला सवाल है, दिस बटन ऑन योर कीबोर्ड विल एग्जिट स्लाइड शो इन प्रोग्राम। इरेज दबा दीजिए, काम खत्म, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। 41 व्हेन सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अ कार्नोग मैप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू फॉलो? कौन सा रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा? तो ऑलवेज फ्रॉम द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप। आप क्या करोगे? ऑलवेज। ये ऑप्शन नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करेंट स्लाइड बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर? इसे बोलते हैं कस्टम। आप खुद से चाहोगे, आप एक के बाद दो नहीं, दो के बाद आप एक के बाद चाह रहे हो 10 आ जाए तो वो 10 आ जाएगा। उसे आप कस्टमाइज, बाइक वगैरह भी कस्टमाइज कराते हो, कार भी कराते हो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द वाईफाई? वाईफाई का पूरा नाम पूछ दिया गया, सीधा सीधा सवाल है। वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कैन यू इंसर्ट अ वीडियो इनटू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? बिल्कुल, अभी तो आप ऊपर से देख रहे हो, यस होगा इसका सही जवाब। द एक्सप्रेशन
y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सोज द ऑपरेशन। ये कैसा ऑपरेशन करता है? एसओपी करता है। ये कैसा करता है? एसओपी करता है, यानी कि सम ऑफ अ प्रोडक्ट करता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ अ पेन इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करोगे तो उसमें आपको जो कलर दिखेगा वो रेड दिखेगा। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल जो है क्या है? ईमेल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। देर आर डैश मिनी टर्म फॉर द 3 वेरिएबल ए बी सी। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर आपका जो है सेव एज डिफॉल्ट करोगे आप। वेट अ मोमेंट, ये क्या है? वेट मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वेट मिनट, मैं देख लूँ एक बार। विच इज़ नॉट अ इंटरनेट ब्राउज़र। तो ये एज जो है इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। मोजिल्ला क्रोम www एज है, लेकिन www तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है। डैश ऑपरेशन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। सेव एज ड्राफ्ट आ जाएगा, व्हाट्सएप में भी ये हो जाता है। ठीक है। अब बोला गया है कि ये 3 वेरिएबल, तो 8 आंसर इसका सही है। ठीक है। तो ये 50 के 50 मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करें, ऐसी उम्मीद है। फिर से बता दो, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 69 रुपीज़ में और 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @IMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, प्यार दिया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप लिखेंगे कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।